नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे एंड योर स्टडी इज वेल गोइंग। लेट्स आज की टॉपिक है हमारी मनुष्य में लिंग का निर्धारण। यानी कि जो एक जीव होता है जैसे कि मनुष्य, उसमें लिंग का निर्धारण है वो किस प्रकार से होता है, यानी कि किस प्रकार से डिसाइडेड होता है कि जो शिशु है वो मादा होगा या नर होगा। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उसमें कौन से कारक सहायता करते हैं, कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है, उनके बारे में विस्तार से ध्यान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिना कहे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक तो यही होगा, पहला क्वेश्चन दिमाग में यही आएगा कि जो लिंग निर्धारण है वो किन से होता है। ठीक है, तो जो मनुष्य में लिंग का निर्धारण करते हैं वो होते हैं गुणसूत्र। यानी कि पहला टॉपिक तो यही हो गया कि जो गुणसूत्र होते हैं वो ही लिंग का निर्धारण करते हैं। गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। तो गुणसूत्र क्या होती है? तो गुणसूत्र किसी कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले जटिल धागेनुमा संरचना को गुणसूत्र कहा जाता है। इस पर डीएनए पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं, अन्य वगैरह पदार्थ पाए जाते हैं। तो इस गुणसूत्र के कारण ही लिंग का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मनुष्य में गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं और कितने पाए जाते हैं। तो मनुष्य में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। मुख्यतः दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक होता है अलिंग गुणसूत्र। अलिंग नाम से स्पष्ट है, अलिंग। दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र। ठीक है, एक होता है अलिंग गुणसूत्र, एक होता है लिंग गुणसूत्र। अलिंग को कहते हैं इंग्लिश में ऑटोसोम। ऑटोसोम एंड लिंग गुणसूत्र को कहा जाता है एलोसोम, या नॉर्मल लैंग्वेज में कहे तो ये हो गई सेक्सुअल क्रोमोसोम और ये हो गई एसेक्सुअल क्रोमोसोम। ठीक है, तो लिंग गुणसूत्र और अलिंग गुणसूत्र तो होते क्या है? मोटा मोटी बात करें तो जो कुल गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या होती है 46। यानी कि जैसे मैं हूँ, हम है, तुम हो, तो प्रत्येक मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 मतलब कि 23 जोड़ी 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाएंगे। और इन 23 जोड़ियों में से अलिंग गुणसूत्र कितने होते हैं और लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, पहले इस पर डिस्कस करते हैं। तो अलिंग गुणसूत्र होंगे 22 जोड़ी। 22 जोड़ी कहें तो 44 गुणसूत्र। ठीक है, और इन 44 गुणसूत्रों की संख्या, पहले लिंग गुणसूत्रों की बात कर लेते हैं। ये जो 44 गुणसूत्र होते हैं यानी कि 22 जोड़ी अलिंग गुणसूत्र होते हैं वो नर में और मादा में सेम होते हैं। यानी कि जितने जो जो अलिंग गुणसूत्र 22 जोड़ी नर में पाए जाएंगे वही 44 या 22 जोड़ी है वो मादा में पाए जाएंगे। ठीक है, तो इनकी संख्या निश्चित होती है। ठीक है, और ये होते हैं 22 जोड़ी या 44। ठीक है, लिंग गुणसूत्रों की बात करें तो 44 ये हो गए, तो बच कितने गए? एक जोड़ी या 2 गुणसूत्र। और ये जो 2 गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं, यही है वो लिंग का निर्धारण करने में सहायता करते हैं। किस प्रकार से? जैसे कि ये कंप्लीट हो गया, अब इसकी चर्चा करते हैं। तो बात करें लिंगी गुणसूत्रों के आधार पर, तो लिंग गुणसूत्रों के आधार पर मादा है वो समयुग्मजी होती है। जैसे कि जो ये दो है इनको एक्स और वाई कहा गया है, एक्स और वाई। तो मादा है वो समयुग्मजी होती है, डबल एक्स पाए जाएंगे। एंड लिंग गुणसूत्रों के आधार पर नर है वो विषम युग्मजी होता है, यानी कि एक्स वाई क्रोमोसोम पाए जाएंगे। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो लिंग गुणसूत्र होंगे, इसकी बात कर रहे हैं, जो लिंग गुणसूत्र होंगे वो मादा में तो होंगे 22 प्लस डबल एक्स और नर में होंगे 22 प्लस एक्स वाई। समझिए इस बात को, 22 जोड़ी है ये। यहाँ पर कितने कर सकते हैं? 44 कर सकते हैं, 45। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 45 प्लस डबल एक्स, 45 प्लस एक्स वाई। तो डबल एक्स तो ये जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वे हैं, और 45 है वे है अलिंग गुणसूत्र।
इसी प्रकार से नर में ये है अलिंग गुणसूत्र और ये है लिंग गुणसूत्र जो विषम युग्म की अवस्था में होती है। मादा है वो लिंगी गुणसूत्र के आधार पर समयुग्म जी होती है, समयुग्म जी, और नर है वो विषम युग्म जी होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इनकी नॉर्मल कंडीशन की, यानी कि लिंग गुणसूत्र क्या होती है, अलिंग गुणसूत्र क्या होती है। अब हम देखते हैं कि इनका निर्धारण किस प्रकार से होता है, कौन सा शिशु है वो नर होगा और कौन सा मादा होगा। लिंग निर्धारण को अगर हम रेखा चित्र से समझे या चेकर बोर्ड से समझे या मेंडल के नियमानुसार समझे, इस प्रकार से भी समझे तो इस प्रकार से है। जैसे कि ये कोई नर है, सॉरी ये मादा होगा, डबल एक्स है, और इधर होगा नर। ठीक है, तो ये है 44 प्लस XY यानी कि टोटल 46 है, यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र है। ठीक है, और इनमें अभी हमने पीछे पढ़ा था मेंडल का द्वितीय नियम, विषयोजन नियम, जिसके अनुसार युग्मक बनते हैं, तो दोनों में युग्मक बन गए, 22 आ गए, और एक एक है वो लिंग गुणसूत्र आ गया, यानी कि विषयोजन नियमानुसार लिंग गुणसूत्र में युग्मक बन गए। ठीक है, तो एक युग्मक ये हो गया X, एक ये हो गए डबल X, एक युग्मक X इधर आ गया और Y इधर आ गया, क्योंकि ये नर है तो यहाँ पर Y आएगा। ठीक है, विषम युग्म की अवस्था में। ठीक है, तो अब इनका है वो क्या क्या प्रोबेबिलिटी रहती है कि हाँ भी नर कौन सा होगा होने वाला बच्चा और मादा कौन सा होगा। तो क्रॉस करवाते हैं, इसका इसके साथ करवाया गया तो 44 प्लस डबल एक्स आ गया, इसका इसके साथ करवाया गया तो 44 प्लस एक्स, सॉरी यहाँ पर एक्स वाई आ गया। ठीक है, और इसका इसके साथ करवाया गया तो 44 प्लस एक्स वाई, एंड इसका इसके साथ करवाया गया तो ये इस प्रकार से आ गया। तो संभावना कितने रहती है, आप इधर देखिए, डबल एक्स डबल एक्स डबल वाई डबल वाई। ठीक है, 50-50 है, तो अनुपात कितना हो जाएगा, कितनी संभावना है कि यहाँ होने वाला बच्चा नर होगा या मादा होगा, 1:1, या इस प्रकार से कहीं 50-50। ठीक है, तो 50% संभावना रहती है कि जो बच्चा है वो नर होगा और 50% संभावना रहती है कि मादा होगा। तो मुख्य मुद्दा यह है, यानी कि इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि लिंग निर्धारण है वो किन पर डिपेंड करता है, और आपको ऑप्शन कौन से हैं, X, Y एंड लिंग गुणसूत्र, और ये A है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, और चौथा है अलिंग गुणसूत्र। समझिए इस बात को कि जो लिंग का निर्धारण है वो किस पर डिपेंड करता है। तो पहला ऑप्शन है नीचे से अलिंग गुणसूत्रों पर तो डिपेंड ही नहीं करता। दूसरा लिंग गुणसूत्र पर डिपेंड करता है कि X है या Y है। ठीक है, तो परंतु उसके ऊपर भी दिया गया है Y गुणसूत्र, और उसके ऊपर दिया गया X गुणसूत्र। तो आप समझिए इस बात को, यहाँ पर डबल X है और यहाँ पर भी X है। अगर सोचिए यहाँ पर भी X होता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए Y गुणसूत्र है जो नर का विषम युग्म अवस्था वाला जो Y गुणसूत्र है उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, या इस प्रकार से कहिए कि जो नर का Y गुणसूत्र होता है उसी का लिंग निर्धारण में वो एक रोल होता है। ठीक है, तो यह हमारा हो गया मनुष्य में लिंग का निर्धारण, यानी कि होने वाला बच्चा नर होगा या मादा होगा वो किस प्रकार से डिपेंड होता है, यह होता है लिंग गुणसूत्रों पर X एंड Y। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।